हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने हाजिर हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक डीसी लोड लाइन एंटी क्यू पॉइंट। बेसिकली हम यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं और जो कि हमारा कॉमन एमीटर है। हमने कंसीडर किया है कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सर्किट आर शोन अबव। हमने एक एसी सिग्नल है, बट हमने उसको इस सर्किट को एसी सिग्नल प्रोवाइड नहीं करी, यानी नो एसी सिग्नल। जो यहाँ से करंट पास होगा वो बैटरी के थ्रू होगा, जो कैसा करंट है, डीसी। When no input AC signal is applied in circuit, the only DC condition exists। यानी डीसी जो बैटरी हमारे पास, बेस बैटरी और कलेक्टर बैटरी, उसी के थ्रू हमारा क्या होगा, डीसी करंट प्रोड्यूस होगा। हम किर्चॉफ्स लॉ लगाएंगे आउटपुट सर्किट में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन दिस डायरेक्शन। ठीक है, हम पहले बात चलते हैं, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव के थ्रू होता है। तो ये इस साइड जा रहे हैं हम, ठीक है, मीन्स हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, हमारा किर्चॉफ लॉ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जो इस डायरेक्शन में जाएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट ये करंट ICRL हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा जो वोल्टेज के क्रॉस लेते हैं हम किर्चॉफ लॉ, तो वोल्टेज क्या बनाएगी, IC इंटू में RL, बट साइन नेगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन की तरफ करंट हमारा मूव कर रहा है। फिर हमारा प्लस में VCC है, क्योंकि पहले प्लस आता है फिर नेगेटिव आता है, इसलिए प्लस VCC। अब देखें, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी पहले नेगेटिव आएगा, फिर उधर पॉजिटिव जाएगा। अब इस साइड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज बनेंगी अक्रॉस मीटर एंड कलेक्टर, दैट इज़ VCE। लेकिन पहले नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होता तो हम यहाँ पे प्लस साइन लेते, लेकिन यहाँ नेगेटिव है इसलिए हम माइनस में VCE ले रहे हैं, विच आर इक्वल टू 0। माइनस VCE प्लस में VCC, ये वाला जो हमने राइट हैंड डायरेक्शन में ले लिया, जो कि पॉजिटिव आएगा। RL कॉमन ले लो, ठीक है, 1/RL से डिवाइड कर दिया, माइनस में VCC, इस RL से हमारे पास क्या आ गया, कलेक्टर करंट। ये हमारी इस इक्वेशन पे पूरा कंडीशन अप्लाई होएगी, आगे जो हम भी फर्दर अप्लाई करेंगे। हमने AC करंट कलेक्टर करंट ले लिया और VCE वोल्टेज ले लिया। तो हमारे पास जो वोल्टेज आएगी, जो हमारे पास करंट आएगी, पहले हमने 0 माइक्रो एम्पियर पे हमने जो बेस करंट, जो हमने इसको कांस्टेंट रखा है, इस बेस करंट को, तभी हमारा कलेक्टर करंट आता है। बेस करंट को हमने 0 रख दिया तो हमारे पास ये रीज़न आएगा, ये यहाँ पे मीन्स स्मॉल वेरिएशन, 10 माइक्रो एम्पियर पे सेम, 20 पे दिस, ये एक स्ट्रेट लाइन, और उसमें से क्या कर रही है, बाद में जाके कांस्टेंट हो रही है, 0 पे 0, ठीक है। तो ये वाले रीज़न को बोलेंगे कट ऑफ रीज़न। जो हमारा बिलो क्या है, बेस करंट 0 से जो भी नीचे होगा वो होगा कट ऑफ रीज़न, ठीक है। ये हमारे जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है वो है एक्टिव रीजन, और जो ये इस ग्राफ से इस साइड है इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। इक्वेशन 1 इस टाइप ऑफ, हमारे पास YMX प्लस में C, जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू द मैथ्स। तो Y इज इक्वल टू MX प्लस में C, इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप, जहाँ पे हमने क्या लिया है, -1/RL लिया है M की वैल्यू, और हैविंग Y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू VCC/RL। ये हमारा Y बन जाएगा, M हमारा M, X हमारा ये, और हमारा दिस C इज दिस, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है VCC प्लस में RL। ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी इसको बोलेंगे हम DC लोड लाइन। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मार्क्स का आता है। ओके, अब हम आते हैं कि कैसे हम DC लोड लाइन को ऑब्टेन कर। हमने IC को 0 रखा, यानी इस इक्वेशन में हमने कलेक्टर करंट को 0 रखा, ओके। तो हमारे पास ये 0, बाकी टर्म एज इट इज़। हमने VCE की वैल्यू, RL तो दोनों में कॉमन है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, RL भी 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, VCE प्लस में VCC। ये नेगेटिव का है तो VC इस साइड आ जाएगा, VC प्लस में VCC। इस पॉइंट को हमने B मान लिया, जो हमने ये स्लोप के अंदर, जो हमने प्रीवियस स्लोप था वहाँ पे हमने इस पॉइंट को क्या माना है, B माना है, ओके।
फिर हमने VCE लिया है यहाँ पे इक्वल टू 0। हमने अब इस इक्वेशन में जो हमारे वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर एमीटर है इसको 0 किया है, तो 0 प्लस में VCC प्लस में IC इंटू में RL के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हमारा जो करंट है कलेक्टर करंट VCC बाय में RL, इस पॉइंट को हमने A कर लो। अब A और पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया, इसको हम बोलेंगे DC लोड लाइन ऑफ द सर्किट। ठीक है, हेयर डीसी जो लोड लाइन है ऑफ ए ट्रांजिस्टर, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन है ऑन इट्स आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे यहाँ पे ये सब क्या है? आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है दैट गिव्स वैल्यू ऑफ एमीटर करंट एंड द वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एमीटर कोरस्पॉन्डिंग नो AC सिग्नल या फिर कोई डिफरेंट वैल्यू ऑफ द बेस करंट। फिर आता है हमारे पास, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है डीसी लोड लाइन? डीसी लोड लाइन कैन बी यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ VCE कोरस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट। कि डीसी लोड लाइन से हम क्या कोई भी वैल्यू ऑफ VCE की से हम कलेक्टर करंट की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर IC 0 है हमारा कलेक्टर करंट, तो VCE में हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आएगी बिटवीन VCC। जब VCE 0 है तो IC VCC बाय में RL जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IC शो करेगी। यहाँ पे VCE की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। द DC लोड लाइन इज डायरेक्टली प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ VCE। VCE की वैल्यू प्रोवाइड करती है DC लोड लाइन एंड द एनी वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट एंड द वाइस वर्सा। फिर कलेक्टर करंट क्या है? द Q वैल्यू, या जिसको हम क्या बोल सकते, कोसाइन और द ऑपरेटिंग पॉइंट, द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट एंड द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एमीटर अंडर नो सिग्नल कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ऑन द DC लोड लाइन विच इज़ Q पॉइंट। कि जो इन बीच में नो सिग्नल कंडीशन के अंदर एक पॉइंट होगा DC लोड लाइन में, उसको हम बोलेंगे Q पॉइंट्स, जो हमने AB ड्रॉ करेंगे। सो ये था हमारा DC लोड लाइन। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आएगा। कीप लर्निंग, एक्सप्लोर योर सेल्फ और स्टे हेल्थी, यूज सैनिटाइज़र,